हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सोर्सरर एंड वाइट स्नेक की एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुई हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें दो स्नेक्स दिखाई जाती हैं, यानी कि मूवी के स्टार्ट में हमें दो नागिनें दिखाई जाती हैं। उनमें से एक नागिन वाइट कलर की होती है और दूसरी ग्रीन कलर की, और वो दोनों नागिनें आपस में बहनें होती हैं। दिखने में तो वो बहुत ही प्यारी और जवान नजर आ रही थी, लेकिन उनकी एज 1000 साल से भी ज्यादा थी। उन दोनों के पास ये पावर थी कि वो जब चाहे इंसान का रूप ले सकती हैं और जब चाहे पूरी तरह से नागिन बन सकती हैं। उनमें से व्हाइट नागिन का नाम सूजन होता है। एक दिन उन दोनों बहनों को एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम शियान होता है। उसे देखकर वो दोनों स्नेक्स उसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि क्या इंसान अब फूल भी खाने लग गए हैं। असल में शियान वहां पर अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां ढूंढने आया होता है। शियान जब पहाड़ों के जरिए से आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो ग्रीन नागिन पूरी तरह से नागिन का रूप लेकर उसके सामने आ जाती है और वो शियान को डराती है। शियान डरकर समुद्र के अंदर गिर जाता है। ये देखकर व्हाइट नागिन यानी कि सूजन को शियान पर तरस आने लगता है, इसीलिए वो पूरी तरह से इंसान बनकर शियान को बचा लेती है और शियान की जान बचाने के बाद सूजन वहां से चली जाती है। शियान की जब आंख खुलती है तो उसके चारों तरफ उसके दोस्त होते हैं। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है। उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि लड़की तो तुम्हारे ख्यालों में थी, असल में तो कोई भी लड़की नहीं थी। उसी दिन उस गांव में एक फेस्टिवल भी था और उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए टेम्पल का मास्टर भी जा रहा था, क्योंकि उन्हें ये शक था कि इस फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करेंगे। शियान भी जड़ी बूटियां लेकर उसी मंदिर में जा रहा होता है, इसीलिए वो मास्टर और उसके साथी को भी अपने साथ बिठा लेता है। दूसरी तरफ व्हाइट नागिन यानी कि सूजन शियान की जान बचाने के बाद उसे याद कर रही होती है। वो शियान के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो शियान की मासूमियत और सादगी देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी और वो शियान को पसंद करने लगी थी। सूजन अपनी बहन से कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी, इसीलिए वो उस गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं। उस फेस्टिवल पर मास्टर और उसका साथी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी किसी भी रूप में इंसानों पर हमला कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन नागिन मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि उससे वो अच्छा लगता था और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मास्टर का साथी उसे कहता है कि फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, उससे बातें कर रही है, वो भी असल में एक मॉन्स्टर है। तभी ग्रीन नागिन को शियान भी नजर आ जाता है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। शियान कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और ना ही मैं तुम्हारी बहन से मिलने में कोई इंटरेस्ट रखता हूँ। तभी ग्रीन नागिन रिवर के अंदर छलांग लगा देती है और जिस बोट में शियान था वो उसे धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जब सूजन के पास आता है तो सूजन उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसकी बात सुनकर शियान कहता है कि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन, उसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सूजन फौरन ही समझ जाती है कि शियान मेरे बारे में ही बात कर रहा है और ये भी मुझे पसंद करता है जैसे मैं इसे पसंद करती हूँ। इस बात का यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे फिर से पानी में ले जाती है और वह शियान को इस बात का यकीन दिलाती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और जिसे तुम पसंद करते हो। अब शियान ये जान चुका था कि सूजन ही वो लड़की है जिसे वो पसंद करता है। दूसरी तरफ मास्टर के साथी को टेम्पल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं। वो बड़ी ही बहादुरी से उन सारे मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है। इसीलिए वो अपने मास्टर को अपनी मदद के लिए बुलाता है और तभी वहां पर मास्टर आ जाते हैं। मास्टर उन सभी मॉन्स्टर्स को हेल में ले जाते हैं और उन्हें वहां पर जला के मार देते हैं। अगले दिन सूजन शियान के घर जाती है। उसे देखकर शियान बहुत ज्यादा खुश होता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। दूसरी तरफ मास्टर का साथी जब मॉन्स्टर से लड़ रहा था तो एक मॉन्स्टर ने उसे काट लिया था, जिसकी वजह से अब वो भी एक मॉन्स्टर बनने लगा था। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है।
कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर ग्रीन नागिन आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मास्टर का साथी उसे जवाब देता है कि जब मैं पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाऊंगा तो मैं इंसानों के लिए खतरा बन सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता हूँ ताकि मैं किसी इंसान के लिए खतरा ना बन सकूं। ये सुनकर ग्रीन नागिन उसे अपनी रियलिटी बताती है। वो अपनी नागिन वाली जुबान को बाहर निकालती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा कि तुम अच्छे मॉन्स्टर बनना चाहते हो या बुरे। मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ और मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके बाद टेम्पल के मास्टर एक गांव में जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर्स ने हमला करके बहुत से लोगों को मार दिया होता है और गांव के जो लोग जिंदा होते हैं उनकी हालत मरे हुए लोगों से भी बदतर हो चुकी होती है। शियान उन लोगों को बचाने के लिए जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता था ताकि वो मॉन्स्टर के शिकार लोगों को ठीक कर सके। लेकिन सूजन ये बात जानती थी कि उन लोगों पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो सकते, इसीलिए सूजन अपने हस्बैंड शियान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका दोस्त था। वो उससे कहता है कि सूजन तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपनी सांस की पावर क्यों दे रही हो। तुम जानती हो कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम बहुत ज्यादा वीक हो जाओगी और तुम्हारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन सूजन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और हर सिचुएशन में अपने हस्बैंड का साथ देना चाहती थी। शियान जब गांव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियों की दवाई पिलाता है तो वो सभी लोग ठीक होने लगते हैं। ये सब देखकर मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर ये बात जानते थे कि ये मॉन्स्टर जिसको एक बार अपना विक्टिम बना लेते हैं वो किसी आम जड़ी बूटी से ठीक नहीं हो सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्स्टर की सांस से ही ठीक किया जा सकता है। इसीलिए उन सबको ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए वो शियान से पूछता है कि क्या ये जड़ी बूटियां बनाने में तुम्हारी किसी ने मदद की थी। जिस पर शियान कहता है कि जी बिल्कुल, मेरी वाइफ ने ये जड़ी बूटियां बनाने में मेरी हेल्प की थी। तभी मास्टर को ये पता चल जाता है कि शियान की बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। मास्टर शियान को एक होली नाइफ देते हैं ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके और फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम मॉन्स्टर हो के इंसान से शादी कैसे कर सकती हो और तुम इंसानों के साथ इंसान बन के रहती हो। फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। जितना जल्दी हो सके तुम शियान को छोड़कर यहाँ से चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और फिर मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये कहकर मास्टर वहां से चला जाता है। रात को शियान घर वापसी पर सूजन के लिए सूप लेकर आता है और वो सूप कोई आम सूप नहीं था बल्कि इस सूप में सांप के जहर को खत्म करने के लिए एक जड़ी बूटी मिलाई होती है और ये सूप शियान को मास्टर ने दिया था। लेकिन सूजन तो खुद ही एक नागिन थी, इसीलिए वो सूप पीने के बाद सूजन की तबीयत खराब होने लगती है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। शियान उससे बहुत बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो। उस जड़ी बूटी की वजह से सूजन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो नागिन के रूप में आ जाती है। तभी सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों की बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। शियान मास्टर को बचाने के लिए उसी होली नाइफ से सूजन पर अटैक कर देता है जो कि उसे मास्टर ने दिया था क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक ही मेरी बीवी है। नाइफ के अटैक से सूजन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और वो अपनी बहन के पास आ जाती है। सूजन को उस होली नाइफ से मारा गया था, इसीलिए वो अब कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी बल्कि अब वो सारी जिंदगी ऐसे ही नागिन के रूप में रहेगी। शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। मास्टर उसे कहता है कि असल में ये व्हाइट नागिन ही तुम्हारी वाइफ थी और असल में तुमने एक नागिन से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल से भी ज्यादा है। शियान को जब ये पता चलता है कि मेरी वाइफ नागिन थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है
तभी सूजन का फ्रेंड चूहा उससे बात करता है और उसे बताता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करना किसी भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जहां पर वो जड़ी बूटी है वहां पर मॉन्स्टर्स का साया है। इस सब के बावजूद शियान अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है, लेकिन तभी शियान पर उन मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है। इसीलिए मास्टर और उसके सारे साथी शियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा वो जड़ी बूटी लेकर सूजन के पास आता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और अब वो वापस से इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है, क्योंकि सूजन ये समझ रही थी कि ये उसे और शियान को अलग करना चाहते हैं। वो शियान को बचाकर एक जगह पर ले आती है और शियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन उन मॉन्स्टर्स का साया पड़ने की वजह से शियान की याददाश्त जा चुकी थी और वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है। वो मुझे भी भूल चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शियान को सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन तभी मास्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सूजन को एक पुराने मंदिर में कैद कर देता है। सूजन हमेशा के लिए उस पुराने मंदिर में कैद हो जाती है। सूजन का उस पुराने मंदिर से बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन शियान अपनी सारी जिंदगी उस मंदिर के बाहर अपनी वाइफ का इंतजार करते करते गुजार देता है। दूसरी तरफ मास्टर का साथी भी अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो ग्रीन नागिन के साथ रहने लगा था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।